दो औरतें बाजार में खड़ी बातें कर रही थीं कि उनमें से एक बोली, पता है हमारे गांव के चौधरी साहब कोमा में चले गए हैं। दूसरी औरत बोली, हाँ बहन, पैसे वाले लोग हैं, ये तो कहीं भी जा सकते हैं। एक खातून अपने बच्चों को रोजाना स्कूल छोड़ने जाती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि वो बीमार हो गई तो बच्चों को छोड़ने उनका बाप चला गया। शाम को औरत ने अपने बच्चों से पूछा, आज तुम अपने पापा के साथ गए थे, उनकी ड्राइविंग आपको कैसी लगी? बच्चों ने कहा, बहुत अच्छी मामा, आज तो एक भी इडियट नहीं मिला, ना कोई बहरा और अंधा, ना ही कोई नॉनसेंस और कोई भी उल्लू का पट्टा भी नहीं मिला, बल्कि हर कोई ब्यूटीफुल, वाओ, ओए होए मर जावा, सदके जावा जैसा ही माहौल रहा। एक आदमी अपनी नई दुल्हन को लेकर शॉपिंग मॉल में चला गया। शॉपिंग के बाद जब वो सामान वाली ट्राली लेकर बिल काउंटर पर खड़ा था तो उसके आगे जो लड़की खड़ी थी, उस आदमी ने बेगम के सामने बड़ा शरीफ बनने और उसका एतमाद जीतने के लिए उस लड़की से कहा, आंटी जी थोड़ा सा आगे हो जाए। उस लड़की ने पहले तो पीछे मुड़कर उसको अच्छे से घूरा और फिर उससे कहा, ओए तुम्हारी उम्र के तो जिन भी फौत हो गए हैं। महंगाई से तंग आकर एक आदमी अपनी बीवी और बच्चों को लेकर ससुराल चला गया। जब उसे वहां रहते हुए 3 महीने गुजर गए तो लड़की की मां ने अपनी बेटी से कहा, बेटा दामाद ने वापस कब जाना है? बेटी ने कहा, आप खुद ही उससे पूछ लें। सास गई और उसने अपने दामाद से कहा, बेटा तुमने वापस कब जाना है? 3 महीने हो गए हैं, तेरे घर वाले इंतजार करते होंगे। तो दामाद ने ठंडी आह भरी और जवाब दिया, आपकी बेटी हमारे घर 6-6 महीने ठहराती है, क्या हमने कभी कोई बात की है? सास ने कहा, बेटा इसकी तो उस घर में शादी हुई है। दामाद झट से बोला, ते मैं केड़ा इत्ते बिल तारन आया वा, मेरी भी तो शादी ही हुई है। यार सुना तुझे आज कुत्ता काटने लगा था। दूसरा दोस्त, हाँ यार सच सुना तुमने। तुम बचे कैसे? जब मुझे कुत्ता पड़ा तो मुझे सियानों की बात फौरन याद आई कि जब कुत्ता पीछे पड़ जाए तो बैठ जाओ। अच्छा तो फिर मैं नीचे बैठ गया और कुत्ता भी बैठ गया। फिर हम दोनों 2 घंटे बैठे रहे। सरदार का इंटरनेट नहीं चल रहा था तो उसने इंटरनेट कंपनी को कॉल की। सरदार, मेरा कंप्यूटर पर नेट नहीं चल रहा। ऑफिसर, ओके, आप माई कंप्यूटर पर डबल क्लिक करें। सरदार, मैं आपके कंप्यूटर को नहीं देख पा रहा। ऑफिसर, नहीं, मेरा मतलब है आपके कंप्यूटर पर जो माई कंप्यूटर है उस पर डबल क्लिक करो। सरदार, यार मैं अपने कंप्यूटर से कैसे तुम्हारे कंप्यूटर पर यहां बैठा डबल क्लिक कर सकता हूं? ऑफिसर, मेरी बात सुनो, आपके कंप्यूटर में जो माई कंप्यूटर का एक आइकन है उस पर डबल क्लिक करो। सरदार गुस्से से, यार तुम क्या पागल बना रहे हो? मैं अपने कंप्यूटर से तुम्हारे कंप्यूटर पर कैसे डबल क्लिक कर सकता हूं? ऑफिसर, आपको अपने कंप्यूटर पर कोई आइकन नजर आ रहा है? सरदार, कौन सा आइकन? ऑफिसर, माई कंप्यूटर का। सरदार, वो तेरी ऐसी की तैसी, पागल इंसान, मुझे ये बता कि तेरा ऑफिस कहाँ है, मैं वहां आकर तेरे कंप्यूटर पर क्लिक कर देता हूं। एक लड़का स्कूल से आ रहा था कि उसको ठोकर लगी और वो एक गधी के पांव में जा गिरा। पास से गुजरती हुई एक लड़की बोली, बड़े भाई के पांव छू रहा है। लड़का अपने कपड़े झाड़ते हुए बोला, हाँ जी भाभी जी, ऐसे ही है।
एक शोहर की बीवी मरने के करीब थी और आखिरी सांसें पूरी कर रही थी। सभी की आंखों में आंसू थे और शोहर भी आंखों में आंसू के सलाब लिए फिर रहा था। डॉक्टर बोला, हम अपनी बेहतरीन कोशिश कर रहे हैं, मगर कोई भी झूठी तसल्ली नहीं देना चाह रहे। औरत का जिस्म साकत पड़ रहा था और ऐसा हुआ कि वो कोमा में चली गई। शोहर गिड़गिड़ा कर रोया और खुदा के आगे इल्तिजा की कि खुदाया इसको बचा ले। मेरी फैमिली को अभी इसकी सख्त ज़रूरत है, क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं और अभी इसकी उम्र ही क्या है, सिर्फ 30 साल। अचानक एक करिश्मा रूनुमा हुआ। जी पर लहरों ने अरताश बर्पा कर दिया और खतून ने एक हाथ ऊपर उठाया और आस्था से अपने लबों को हरकत देते हुए बोली, डार्लिंग, मेरी उम्र 30 नहीं बल्कि 28 साल है। उस्ताद ने क्लास में पूछा, हमारे कितने गुर्दे होते हैं? एक शागिर्द बोला, 4। उस्ताद ने उसका मजाक उड़ाते हुए हंसने लगा और एक लड़के से कहा, जाओ 10 किलो घास लेकर आओ। हमारी क्लास में एक गधा भी रहता है। जब एक लड़का घास लेने के लिए उठा तो उस लड़के ने जवाब दिया, मेरे लिए एक पेप्सी की बोतल भी लेते आना। उस्ताद ये सुनकर आग बगोला हो गया और उसने लड़के को क्लास से बाहर निकाल दिया। क्लास से बाहर जाते हुए उस शागिर्द ने उस्ताद पर आग बगोला होते हुए उसको ये कहने की हिम्मत जरूर की कि आपने मुझसे पूछा हमारे कितने गुर्दे होते हैं, तो मैंने कहा 4, यानी 2 आपके और 2 मेरे। आपने हमारे का लफ्ज इस्तेमाल किया, इसलिए अब ये घास का मजा आप लीजिए। एक तालिब इल्म ने PhD की और इसी खुशी में अपने वालिद को साथ लेकर सैर के लिए चला गया। उन्होंने एक मैदान में अपना कैंप लगाया। रात 2 बजे के करीब उसके वालिद की आंख खुली तो उसने अपने बेटे को भी जगाया और उससे कहा कि आसमान की तरफ देखो, क्या कुछ नजर आया? तो उसके बेटे ने कहा, हाँ, आसमान पर हजारों सितारे और चांद नजर आ रहा है। उसके वालिद ने कहा, इसका क्या मतलब है? बेटे ने कहा, इसका मतलब है कि हम इस कायनात में अकेले नहीं, बल्कि ये हजारों सितारे और चांद बता रहे हैं कि हम सबसे अशरफ मखलूकात हैं। बाप ने खींचकर बेटे के मुंह पर एक थप्पड़ लगाया और उससे कहा, बगैरता, इसका मतलब है हमारा खैमा कोई चुरा के ले गया है। एक लड़के ने लड़की से कहा, मुझसे शादी कर लो। लड़की ने कहा, क्यों? लड़का, मेरे वालिद गांव के सबसे बड़े आदमी हैं। लड़की ने हां कर दी। जब शादी हो गई तो पता चला कि लड़के के अब्बा की उम्र 115 साल है, जो कि गांव में सबसे ज्यादा है।